दोस्तों नमस्कार। क्या आप नरेश मीणा जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे? नरेश मीणा लगातार 8 महीने तक समरावता हिंसा मामले में जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आए थे, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से नरेश मीणा को लंबी जेल हो चुकी है। 8 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन आखिर नरेश मीणा को कौन फंसा रहा है? झालावाड़ मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए नरेश मीणा धरने पर बैठ गए थे, लेकिन शांति भंग के आरोप में नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद जमानत भी मिल गई। लेकिन बावजूद इसके एक के बाद एक इतने केस लगा दिए गए कि अब नरेश मीणा की हालत खराब हो चुकी है। नरेश मीणा की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को देख करके हर कोई परेशान हो जाएगा, क्योंकि पहले नरेश मीणा जेल से जब बाहर आते थे तो उनकी शक्ल देखने लायक होती थी, उनकी तस्वीरें देखने लायक होती थी। लेकिन अब नरेश मीणा बनियान में नजर आ रहे हैं और उनका चेहरा आप देख सकते हैं कि इस तरीके से उतर चुका है। लेकिन नरेश मीणा हार कहां मानने वाले हैं? नरेश मीणा ने जेल जाते जाते भी अपने समर्थकों से कहा कि मुझे रिहा मत करवाना, आप उन परिवारों के लिए न्याय मांगना, मृतक के परिजनों को कम से कम 1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए और जो लोग घायल हुए हैं उनके परिजनों को कम से कम 50 लाख रुपए की सहायता राशि मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें सिस्टम और सरकार और प्रशासन की बड़ी लापरवाही रही है और इसलिए इन गरीब परिवारों को सहायता मिलनी चाहिए। परिवार के एक सदस्य को संविदा नौकरी भी मिलनी चाहिए। यह नरेश मीणा की मांग है और नरेश मीणा लगातार अपने समर्थकों से भी यही कह रहे हैं कि इनकी मांग उठाओ, मुझे रिहा करवाने में ध्यान मत दो, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से नरेश मीणा को जेल भेजा गया है उस पर बात करें तो सबसे पहले नरेश मीणा पर शांति भंग का केस लगा था और शांति भंग के आरोप में नरेश मीणा को गिरफ्तार किया था। उसके बाद उस केस में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन उसके बाद अस्पताल की तरफ से FIR दर्ज करवा दी गई, जिसमें यह बताया गया कि नरेश मीणा ने इमरजेंसी सेवाओं को बाधित किया, वहां पर धरना दिया, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हुई, अस्पताल के कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की, उनको गाली गलौज की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। यह अस्पताल की तरफ से जो FIR दर्ज करवा दी गई है उसमें कहा गया है। इसके साथ ही पुलिस ने भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा दिया है। लेकिन अब नरेश मीणा 8 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं और लगातार नरेश मीणा की रिहाई की मांग हो रही है। पहले राजेंद्र गुढ़ा नरेश मीणा के लिए रिहाई की मांग कर रहे थे, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा को भी कहां ले गए किसी को नहीं पता। नरेश मीणा के बाद राजेंद्र गुढ़ा को भी हिरासत में ले लिया गया था और नरेश मीणा के साथ नरेश मीणा के कुछ साथी भी हैं जो उस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार नरेश मीणा झालावाड़ मामले में मांग उठा रहे थे, धरना दे रहे थे, वो नरेश मीणा वहां पर अकेले नहीं थे, और भी लोग धरना दे रहे थे, मांग कर रहे थे, लेकिन नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया। ऐसा आरोप है कि नरेश मीणा ने पुलिस वालों को धमकी दी, पुलिस वालों से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, गाली गलौज की, अस्पताल कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की, वहां पर एम्बुलेंस का रास्ता रोका, इमरजेंसी सेवाओं को बाधित किया। ऐसे में अब नरेश मीणा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब हाईकोर्ट ने समरावता हिंसा मामले में नरेश मीणा को जमानत दी थी तो सशर्त जमानत दी थी। उस समय नरेश मीणा को सिर्फ इस शर्त पर जमानत मिली थी कि वे अपनी हरकतों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। लेकिन 25 जुलाई को नरेश मीणा झालावाड़ आए और वहां पर अस्पताल परिसर में धरना दे दिया और उसके बाद पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया और उसके बाद अभी भी जेल में ही है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि नरेश मीणा ने यह कहा था कि वहां पर और भी लोग धरना दे रहे थे, और भी जनप्रतिनिधि धरना दे रहे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे ही क्यों गिरफ्तार किया, मेरे खिलाफ ही कार्रवाई क्यों की, उन लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं की पुलिस ने, जबकि मुझे फंसाया। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।